नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे शब्द का दूसरा भेद। पहला भेद हमने पढ़ा था उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द, जिसमें हमने शब्द के 5 भेद किए थे। पहला किया था हमने तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, 5 में संकर्षक, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे शब्द का दूसरा भेद, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। तो समझ लें आप पहले कि व्युत्पत्ति या रचना होती क्या है। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनाना या रचना करना। व्युत्पत्ति का हिंदी अर्थ होता है रचना करना या बनाना। आपके सामने सीधा इसका दूसरा नाम भी दिया उन्होंने कि व्युत्पत्ति हो या रचना के आधार पर। तो शब्द को बनाया किस तरीके से जाता है, उसके आधार क्या है, उसके भेद कितने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। एक एक पढ़ेंगे, एक एक समझेंगे अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा है टॉपिक है। तो पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। आप तीनों को समझें। एक एक शब्द की परिभाषा हम पढ़ते चलेंगे, आपको समझना है। बस देखो शब्द क्या लिखा है, रूढ़। रूढ़ का हिंदी अर्थ होता है प्रचलित। परिभाषा बनाएंगे यहीं से बनेगी, नाम में छुपी हुई है परिभाषा। रूढ़ का हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रचलित। तो ये कह रहा है कि ऐसे शब्द जो प्रचलित है, और प्रचलित है किसके लिए, तो पूरी परिभाषा समझेंगे। ऐसे शब्द जो वर्षों से किसी एक ही अर्थ में प्रचलित हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। वर्षों से कोई एक शब्द आप काम में ले रहे हैं और वो केवल एक ही अर्थ में काम में आ रहा हो, तो शब्द क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द। जैसे मैं इसकी पूरी परिभाषा लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं परिभाषा। ऐसे शब्द जो वर्षों से किसी एक ही अर्थ में प्रचलित है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब बात है जैसे एक अर्थ में कैसे प्रचलित होंगे। जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे दिन है, धूप है, लड़का है, रोटी है, पानी है, सूर्य है, हरी है। ऐसे जो शब्द है ना, ये हमेशा एक अर्थ में प्रचलित हुआ करते थे। हरी को आप ध्यान रखना, मैं हरी का कुछ और समझाऊंगा, इसको आप थोड़ा सा। तो ये जो शब्द है ना, धूप, दिन का मतलब दिन ही होता है। ऐसा थोड़ी आपने दिन बोला कि रात हो गई। धूप का मतलब धूप है, लड़का का मतलब लड़का, रोटी का मतलब रोटी, पानी का मतलब पानी, सूर्य का मतलब सूर्य होता है। अब ये बात कह रहा है कि एक वर्षों से एक अर्थ में प्रचलित आ रहा है। ऐसा ही जैसा हमने नाम लिया तो आप सामने वाला वैसा का वैसा ही अर्थ लेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें कुछ शब्द ऐसे आने लगे जिनके एक से अधिक अर्थ भी होते थे। अब एक से अधिक अर्थ होते थे और फिर भी वो कहां आ रहे हैं, रूढ़ शब्द में, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे मैंने एक शब्द लिखा है हरी, तो हरी के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन ये रूढ़ में दे रखा है। अब हरी का अर्थ क्या क्या होते हैं, देखो जैसे मैं अर्थ लिख देता हूं। हरी का अर्थ सर्प भी होता है, मेंढक भी होता है, सिंह भी होता है, पहाड़ भी होता है, हरि का अर्थ कृष्ण भी होता है। तो बहुत सारे अर्थ हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो शब्द है बहुत सारे अर्थ दे रहा है। बहुत सारे अर्थ दे रहा है तो या तो यौगिक होना चाहिए था या योगरूढ़ होना चाहिए था, लेकिन ये रखा किसमें, यौगिक में। अब इसकी पहचान सुने, ये तो परिभाषा थी। पहचान क्या, आपको पहचानने कैसे है कि रूढ़ है कि नहीं है। आपके सामने शब्द दे रखा हो, शब्द का खंडन कर दें, तोड़ दें शब्द को, और शब्द को तोड़ने पर उसका अगर कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है दोनों शब्दों में से किसी का, तो आप समझ लेना सीधा शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द है। जैसे आप दी और नाम को तोड़ दे, दी और नाम क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं। धू और पा, ला और डकार, हो और टी, पा और नी, सु और यर और री, कोई अर्थ निकला किसी का? किसी का कोई अर्थ नहीं निकले, समझ लेना शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द। तो इसकी पहचान में आप क्या लिखेंगे, ये इसकी परिभाषा थी। इसकी परिभाषा तो ये थी।
अब इस रूट शब्द की पहचान है, पहचान में इधर लिख देता हूं, आप देखें साथ में लिख लेना भली। ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये इसकी पहचान याद रखेंगे आप, ये ऊपर परिभाषा है कि कोई शब्द, एक शब्द वर्षों से किसी अर्थ में प्रचलन है तो रूढ़ है। पहचान क्या है कि आप पहचानेंगे कैसे रूढ़ है कि नहीं है, तो आप तोड़ के देख लें, दो खंडों में बांट दें, अगर किसी खंड का कोई उत्तर नहीं निकल के आ रहा है, कोई अर्थ नहीं है, तो आप सीधा समझ लेंगे कौन सा है, रूढ़ शब्द है। आप आगे इसको और पढ़ेंगे ना, यौगिक और योग रूढ़ को, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द पढ़ा, हमने रूढ़ शब्द पढ़े, पहला पढ़ा था हमने रूढ़ शब्द। अब हम पढ़ेंगे दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं समझ लें। ये जो शब्द बना है, ये बना है योग प्लस इक्षेप। एक था हिंदी अर्थ वाला है, वाली होता है, योग का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। तो पढ़ क्या रहे थे आप, शब्द पढ़ रहे थे, तो सीधी बात है, जुड़ा हुआ है मतलब शब्दों से जुड़े। अब सब शब्दों से जुड़ेगा तो अकेला शब्द तो जुड़ने से रहा, कम से कम दो तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई शब्द हो जो दो शब्दों से जुड़ करके बना हो, या दो इकाइयां कह सकते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो, दो शब्दों से मिलकर बनेगा तो शब्द का अर्थ अपने आप होता है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो, दोनों के अलग अलग अर्थ हों और मिलने पर कोई अन्य अर्थ देते हो, तो शब्द कौन से हो जाएंगे, यौगिक। जैसे आपके लिए मैं बता देता हूं, पहले आप परिभाषा समझेंगे। ऐसे शब्द जो दो इकाइयों से मिलकर बने हों, दोनों के स्वतंत्र अर्थ हों एवं मिलने पर कोई अन्य अर्थ भी रखते हों, तो वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। पूरी परिभाषा समझ लें। कोई शब्द आएगा, इकाई का अर्थ यहाँ शब्द से ही लेंगे, यानी कोई दो अर्थ दे रही है। ऐसे शब्द जो दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, दोनों इकाइयों के स्वतंत्र अर्थ होंगे, मिलने पर वो कोई अन्य अर्थ भी देंगे, और ये जो शब्द होंगे वो कौन से कहलाएंगे, यौगिक। जैसे मैं आपको बनाना बता दूं, एक शब्द मैंने लिखा विद्या और एक शब्द लिख दिया मैंने आलय। विद्या का अर्थ ज्ञान होता है, आलय का अर्थ घर होता है। तो ये कह रहा है दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन जब ये मिलेंगे तो एक अर्थ देंगे और अर्थ बनेगा विद्यालय। इसका मतलब होता है कि एकमात्र ऐसा स्थान जहां केवल ज्ञान ही प्राप्त किया जाएगा वो विद्यालय कहलाएगा। तो दोनों के अलग अलग अर्थ, मिलने पर अन्य अर्थ दे रहे। जैसे एक और शब्द लिख देता हूं, आ प्लस हार। आ हिंदी का उपसर्ग है, इसके अलग से अर्थ होते हैं, से लेकर, एक होता है तक, एक होता है संपूर्ण, और एक अर्थ कहीं कहीं ये भर भी देता है। और घर का अर्थ घर होता है, कोई भी घर हो सकता है। अब इन दोनों, सॉरी हार है, अब हार के अर्थ दो अर्थ होते हैं, एक गले का हार और एक हार जिसको बोलते हैं हारना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो एक शब्द बनेगा आहार, बना। अब जो आहार शब्द है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, भोजन होता है। तो देखो यहाँ क्लियर कर रही है जो परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो दो इकाइयों से मिलकर बने हो, दोनों इकाइयों के अलग अलग अर्थ होते हैं, मिलने पर अन्य अर्थ भी रखते हैं, तो शब्द कौन से हो गए, यौगिक। ओके, अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे। यौगिक जो शब्द होते हैं उनकी रचना तीन प्रकार से होती है, यानी यौगिक जो शब्द होते हैं वो तीन तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ किसके आधार पर रहे थे, रचना के आधार पर। तो यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। आप यहाँ
नोट लगा के लिख लेंगे या विशेष लगा के लिख लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको हटाता हूं, फिर इसके 3 प्रकार बताते हैं। यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वो 3 प्रकार से होती है, मैंने अभी बताया। तो यौगिक जो शब्द हैं इनकी रचना 3 प्रकार से होती है। कैसे होती है वो आप समझ लें। जैसे एक होती है उपसर्ग धन मूल शब्द से, उपसर्ग धन मूल शब्द से, ये पहली रचना के अंतर्गत शब्द आएंगे। दूसरी जो रचना होती है वो होती है मूल शब्द धन मूल शब्द से। तीसरी जो रचना होती है वो होती है मूल शब्द धन प्रत्यय से। ये इनकी मूल रचना मानी। कैसे बनते तो मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, एक एक के उदाहरण दे देते हैं एक एक प्रकार के। एक है आगे उपसर्ग लगाओ, पीछे कोई मूल शब्द हो, वो दोनों जुड़ करके कोई अर्थ नया शब्द बना दे तो वो शब्द कौन सा हो जाएगा? यौगिक। जैसे मैंने एक शब्द लिखा जैसे हार, अब हार के आगे मैं उपसर्ग लगा देता हूं। जैसे मैंने एक लगाया सम उपसर्ग, एक लगाया मैंने वी उपसर्ग, एक लगाया मैंने आ उपसर्ग। तो तीनों के देखो अलग अलग। सम का अर्थ होता है समान, पास, सहायक और छोटा। वी का अर्थ होता है विशेष, बड़ा, अन्य, दूसरा और प्रभाव। आ का अर्थ होता है से लेकर तक, संपूर्ण और भर। हार के 2 अर्थ होते हैं हरनम और एक होता है गले का हार। तो दोनों के अलग अलग अर्थ है, दोनों स्वतंत्र इकाइयां होंगी। अभी मिलेंगी तो अलग अर्थ दे देंगी। जैसे सम के साथ जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा संहार, इसका अर्थ हो जाएगा मारना। बी के साथ जोड़ देंगे शब्द बन जाएगा विहार, यानी भ्रमण करना, घूमना। आ के साथ जोड़ देंगे शब्द बन जाएगा आहार, यानी कि भोजन। तो इस तरीके से उपसर्ग लगा करके और मूल शब्द लगा करके जो शब्द बनाए जाते हैं वो भी क्या कहलाएंगे? यहाँ यौगिक कहलाएंगे। याद रखेंगे। आगे मैं इसकी मुख्य पहचान भी लिखाऊंगा आपके लिए। दूसरे मूल शब्द प्लस मूल शब्द से कैसे बनेंगे? जैसे एक शब्द मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था आपके लिए, विद्याधन आलय। तो देखो विद्या मूल शब्द है, आलय भी मूल शब्द है, दोनों को जोड़ेंगे नया शब्द क्या बनेगा? विद्यालय। ऐसे शब्द आ जाए रसोई और एक शब्द आ जाए घर। दोनों के अलग। रसोई का हिंदी अर्थ भोजन होता है, घर का अर्थ घर होता है। अब बहुत सारे लोग देखो बोलने में अशुद्धियां क्या करता है। आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप मम्मी से जाके बोलेंगे या आवाज लगाएंगे घर पे जाके, मम्मी कहाँ हो? तो मम्मी बोलेगी रसोई में। इसका मतलब वो मम्मी बीच खाने में बैठी हुई है, जो भोजन है। रसोई का हिंदी अर्थ होता है भोजन। जब पूरा बोलेंगे ना रसोई घर, इसका मतलब है कि खाने बनाने वाला जो स्थान है वहां पर है। तो रसोई का अर्थ होता है भोजन, घर का अर्थ होता है घर, तो शब्द बनेगा रसोई घर। इस तरीके से तो ये मूल शब्द प्लस मूल शब्द से रचना होती है। जैसे दीप प्लस अवली दीपावली हो जाएगी, नियम प्लस अवली नियमावली हो जाएगी, वीर प्लस अंगना वीरांगना हो जाएगी। इस तरीके से शब्द बनेंगे। अब मूल शब्द प्लस प्रत्यय से कैसे रचना होगी तो देखें आप ध्यान से। एक शब्द मैंने लिखा सेवा और दूसरा शब्द मैंने लिख दिया अर्थ। याद रखें सेवा मूल शब्द है और अर्थ हिंदी का प्रत्यय होता है, और इस हिंदी के अर्थ का अर्थ होता है के लिए। इसका अर्थ क्या होता है? के लिए। तो इस शब्द को आप जोड़ेंगे ना, देखो दोनों के अलग अलग अर्थ है। शब्द बन जाएगा सेवा, क्या बन जाएगा? सेवा। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा दान और इसके पीछे लिख दिया मैंने अर्थ, तो शब्द क्या बन जाएगा? दाना। ऐसे ही ज्ञान प्लस अर्थ तो ज्ञानार्थ हो जाएगा। इस तरीके से शब्दों की क्या होती है? रचना होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसकी मुख्य पहचान लिखा है। हमने पढ़े यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग प्लस मूल शब्द से, मूल शब्द प्लस मूल शब्द से और मूल शब्द प्लस प्रत्यय से इनकी रचना होती है 3 तरीके से। पहचान क्या है कि आप पहचानेंगे कैसे कि शब्द है कौन सा, तो आप देखो पहचान लिख रहा हूं मैं, अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे शब्द जिसमें, या मैं ऐसे लिख देता हूं दूसरे तरीके से, इसको आप ऐसे छोड़ दें। जिन शब्दों में कोई भी संधि
कोई भी संधि, संधि का मतलब समझ रहे हैं, स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि, ऐसे शब्द जिनमें, ऐसे शब्द या सॉरी रह गया था, जिनमें कोई भी संधि या कोई भी समास, कोई भी समास। अब यहां याद रखना है, कोई भी समास का मतलब ये नहीं सब आ जाएंगे, तो मैं यहाँ छोड़ रहा हूं कुछ। कोई भी समास में आपको याद रखना है, लिख लेना आपको बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर कोई भी समास हो तो वे शब्द यौगिक होंगे। ये आपकी पहचान हो, कराऊंगा इतने अच्छे से कराएंगे आपको, दोबारा पढ़ने की। आप इसको याद रखें कि ऐसा कोई शब्द दिखाई दे जिसमें संधि हो रही है, चाहे स्वर हो जाए, व्यंजन हो जाए, विसर्ग हो जाए, समझ शब्द कहां है, यौगिक है। दूसरी और पहचान उससे नहीं आ रहा हो समझ में, उससे समझ में आपके नहीं आ रहा हो, तो आपको दूसरी पहचान क्या समझनी है, ध्यान से सुने, कि अगर कोई भी समास हो जाए शब्द में, कौन से समास को छोड़ करके, बहुब्रीहि समास को छोड़ करके, तो आप सीधा समझ लेना कौन सा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा। क्लियर है, ये इसकी पहचान थी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे रूढ़ शब्द पढ़ते हैं। हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द अभी पढ़ते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखो इसमें दो शब्द हैं, एक कौन सा है योग और दूसरा कौन सा है रूढ़। कहने का मतलब है योग जो आपने अभी जस्ट पढ़ा, योग से ही बना हुआ शब्द है यौगिक, और रूढ़ जिससे पहले पढ़ लिया था आपने। तो कहने का मतलब है इस शब्द में, योग रूढ़ शब्द में, दोनों शब्द जो आप ऊपर के पढ़ चुके हैं, दोनों की विशेषता एक साथ होंगी। तो अगर वो पहले रूढ़ की विशेषता लिखता ना, तो रूढ़ को आगे रखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पहले उसने कौन सा रखा, यौगिक, उसके बाद क्या रखा, रूढ़। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले इसमें यौगिक की परिभाषा पूरी जोड़नी, उसके बाद रूढ़ जो शब्द थे उनकी जो मुख्य पहचान है वो ही इसके साथ जोड़नी। तो इन दोनों की विशेषताओं को लेकर के जो शब्द बनाए जाए ना, वो कौन से होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। जैसे मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं और पहले समझ लें, पहले हम यौगिक की लिखेंगे, फिर उसमें किसकी जोड़ेंगे, रूढ़ की, तो किसकी बन जाएगी, योग रूढ़ की पहचान लिखेंगे बहुत अच्छी। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों के स्वतंत्र अर्थ होते हैं, मिलने पर अन्य अर्थ भी रखते हैं। ये आपकी समझ में आई होगी, ये परिभाषा यौगिक की थी, सेम है, उसी के समान है। लेकिन अब इस परिभाषा में पहले तुमने यौगिक शब्द आ गए, अब ये कह रहा है कि इसमें किसकी ओर जोड़नी है, रूढ़ की। और रूढ़ की मैंने परिभाषा में क्या बताया था कि प्रचलन में आती है, और प्रचलन में क्या, वर्षों से। अब अर्थ क्या बताया था, ऐसे शब्द जो वर्षों से किसी एक ही अर्थ में प्रचलन हो या प्रचलित हो गए हो, शब्द कौन से कहलाते हैं, रूढ़। अब इसमें रूढ़ की विशेषता जोड़नी है कि ऐसा कोई शब्द हो जो दो शब्दों से मिलकर के तो बना हो, दोनों शब्दों को तोड़ेंगे अलग अलग अर्थ हो जाएंगे, मिलने पर अन्य अर्थ भी रखेंगे, लेकिन वर्षों से किसी एक ही अर्थ में प्रचलित हो गए हो, रूढ़, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा और जोड़नी है, लेकिन वर्षों से किसी एक ही अर्थ में प्रचलित हो गए हों, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा क्लियर। एक शब्द मैंने लिखा 10 और एक शब्द मैंने लिख लिया आनंद। 10 का हिंदी 10 होता है, संख्या होती है 10। आनंद का होता है सिरिया मुख,
दोनों के अलग अलग अर्थ। शब्द बना दशानन। यहां तक ये जो शब्द है यौगिक में बना, दशानन का मतलब है दशयानन जिसके श्रेय। लेकिन ये दशानन शब्द आते ही आपके दिमाग में एक बात आई कि दशानन कहते किसको, प्रचलित किसके लिए हो गया, रूढ़ किसके लिए है? तो ये रूढ़ है किसके लिए? रावण के लिए। यानी वर्षों से ये दशानन शब्द किसके नाम के लिए प्रचलित होता चला रहा है? रावण के लिए। तो इसमें प्रचलित वाली बात किसने बना दी? रूढ़ ने। यहां तक बना यौगिक। क्लियर है? और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा पंच प्लस आनंद। पंच का अर्थ 5 होता है, आनंद का श्रेयमुख होता है। तो यहां तक शब्द क्या बना? पंचानन। अब लेकिन बात यह है कि पंचानन जो शब्द है वो रूढ़ हो गया किसी के लिए, एक अर्थ में आता है, वर्षों से किसी एक अर्थ में प्रचलित हो गया। अब वर्षों से किसके लिए? तो याद रखना पंचानन बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हनुमान जी कर देते हैं। याद रखना शिव के लिए होता है। अगर नहीं पता है ना, आपको कंफ्यूज हो कि ऐसा नहीं है, तो आप शिव की परिवार को पढ़ना, कभी आरती वगैरह गाते हैं ना, हंसानन गरुड़ान सम पंचानन राजे ऐसे करके। तो 5 सिरे या 5 मुख वाले कौन है? शिव होते हैं। अगर शिव ऑप्शन में नहीं मिलता है ना, तब आपको क्या करना है? हनुमान जी करना है। ओके, ये आप याद रखेंगे। और शब्द जैसे मैं बता देता हूं आपके लिए कुछ शब्द, जैसे एक शब्द होता है जल प्लस जा, जल धन जा। जल का अर्थ पानी होता है, जा हिंदी का प्रत्यय का अर्थ होता है जन्म लेना। अब यहाँ शब्द क्या बनेगा? जलज। जलज का मतलब है जल में जो जन्म लेगा वो जलज है। यहाँ तक यौगिक हो गया। लेकिन ये रूढ़ हो गया। देखो जल में कौन कौन जन्म लेते हैं? मछली लेती है, सीप भी लेता है, मोती लेता है, कमल लेता है, ये सभी शब्द सभी चीज जन्म लेती हैं। बात ये रूढ़ किसके लिए है? जलज आती है, पर्यायवाची बन जाता है किसका? कमल का। तो कहां चला जाएगा? यहाँ। अब इसकी पहचान क्या है? आप पहचान सुने, मुख्य रूप से याद रखेंगे। ऐसा कोई शब्द आपको दिखाई दे जाए जिसमें बहुब्री समास हो, आप सीधा टिक करना शब्द कौन से है? योग रूप। तो यहां लिखेंगे आप पहचान। पहचान में लिखना है आपको ऐसा कोई शब्द जिसमें बहुब्री हो, समास हो, योग रूढ़ शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। क्लियर है? तीनों की मैंने आपको अलग अलग विशेषता बता दी। अब आपसे पूछ लेता है पेपर में कि रूढ़ शब्द कौन सा है, तो वहां 4 ऑप्शन होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है इन चारों शब्दों में से ऐसा शब्द है कौन सा जिसमें संधि नहीं हो रही। जिसमें संधि नहीं हो रही है या समास नहीं हो रहा, सीधा टिक कर देना, वो रूढ़ शब्द ही होगा। फिर आपसे पूछ लेता है यौगिक शब्द कौन सा है, तो आप ये 2 पहचान लगाएंगे इसमें। ऐसा शब्द देखना जिसमें संधि समास कुछ नहीं हो रहा, तो वो तो रूढ़ में चले गए। अब आपसे यौगिक पूछ रहा, तो आपको याद रखना है जिसमें बहुब्री समास नहीं हो, शब्द के अर्थ भी नहीं कर रहे हो लेकिन बहुब्री समास नहीं हो, तो यौगिक शब्द। और आपसे पूछ ले कि कौन से शब्द में योग रूढ़ शब्द है, तो आपको याद रखना है उसमें से ऐसा उदाहरण छांटना है आपको जिसमें समास हो रहा हो, समास भी कौन सा? बहुब्री। तो सीधा टिक कर देना, शब्द कौन सा होगा? योग रूढ़ होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, कल मिलते हैं, दूसरा लेकर के आएंगे टॉपिक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।